क्वेश्चन दे आर सेइंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM. ठीक है, सो दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स PE इज गिवन टू यू और ये कितना है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, इतना जूल है ये. आई होप values are clear to you, but I'll write it in a clear form. So ये हो गया 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल. इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, मास कितना दिया है 20 ग्राम इज गिवन. ठीक है, सो जूल में है, दैट मीन्स SI यूनिट में, तो बट ऑब्वियसली तुम्हें मास को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, SI में कन्वर्ट करना होगा. सो इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, राइट. सो दैट इज हाउ कि हम ग्राम को किस में कन्वर्ट करते, केजी में कन्वर्ट करते. सो दिस विल बी इक्वल टू 0.02 किलोग्राम. ओके, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM. ठीक है, ये हमसे क्या बोल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो डिटरमाइन करो. ओके, लेट्स सी हाउ टू गो विद दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर विद द फॉर्मूला. फॉर्मूला प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ m, यस, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी है, मास है, ओमेगा के थ्रू फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. डू वी हैव द डिस्प्लेसमेंट? यस, दैट इज द बिग कंसर्न ना. डू वी हैव द डिस्प्लेसमेंट? नो, वी डोंट हैव, बट ठीक है, देखते क्या होगा. ओके, नाउ यू विल बी राइटिंग द फॉर्मूला एज इट इज. पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर है, राइट. पुट द पोटेंशियल एनर्जी वॉट एवर यू हैव 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर. डोंट पुट द यूनिट, उससे कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाता है. आई हैव सब्सटीट्यूटेड द मास का वैल्यू. इंस्टेड ऑफ ओमेगा हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई n और इधर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर में है, तो ये हो गया 2 पाई n ब्रैकेट रेज टू होल स्क्वायर. Then what we have is x square. Okay, so can we say left hand side भी x square है, right side भी x square है. ये x square क्या हो जाएगा, cancel out हो जाएगा. Okay, this thing is done. Next one is 0.1 pi square is equal to 1 by 2 into, we could have cancel out this but ठीक है, नहीं खींचते, cancel out ही कर देते हैं. Okay, सो यू नीड टू कैंसिल आउट 2 1s और ये कितना हो जाएगा 0.01. ओके, सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर ईयर, यहाँ पे हम लोग के पास बच गया 0.01 इंटू 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4. इधर आ गया पाई स्क्वायर एंड फ्रीक्वेंसी का आ गया n स्क्वायर. ठीक है, आई थिंक रेस्ट ऑफ ऑल टर्म्स आर क्लियर. तो यहाँ पे पाई स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस साइड आई हैव 0.1, इधर है 0.01 इंटू 4 इंटू n स्क्वायर. तो अगर मैं n स्क्वायर के टर्म में देखूंगी तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये 0.1 अपॉन 0.01 इंटू 4 कुछ हो जाएगा, राइट. सो ये मेरा स्क्वायर में है, तो कैन आई राइट देयरफॉर जो n होगा इट विल बी, ये बाकी के जो टर्म्स है वो रूट में हो जाएंगे. मैंने उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड भी शिफ्ट कर दिए. 0.1 0.01 इंटू हाउ मच 4. ओके, लेट्स सिंप्लीफाई दिस, दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर. सो n एज इट इज, लेट्स से आई एम नॉट गुड विद डेसिमल, सो मैंने 1 ऊपर लिखा और नीचे उसकी पेनल्टी कितनी आ गई, 10 नीचे आ गई. What about this one? इसका भी सेम केस है, इधर 100 आएगा बट बिकॉज इसके पास 2 0 थे. डिनोमिनेटर में हाउ मच आई हैव, इट इज़ 4. सो ये कैंसिल आउट एंड ये कैंसिल आउट. ओके, व्हाट इज लेफ्ट, बचा क्या? यस, एनीवन? सो मूविंग फर्दर, what we could have simplified this up to, मेरे पास क्या बच रहा है, ऊपर 10 बचा है, राइट, और नीचे 4 बचा है एंड 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर. तो ठीक है, वो तो बाहर आ गया, बट अंदर कितना बच गया, √10 बच गया. √10 को मैं और क्या लिख सकती हूँ, कैन आई राइट
ठीक है, दूसरा ऑप्शन नहीं, हमें √10 का वैल्यू ही लेना पड़ेगा. एंड यू कुड हैव या सो √10 की वैल्यू हमको कितनी मिल गई. यू कैन इजीली यूज योर लॉग बुक फॉर दिस. सो फ्रॉम दैट यू विल गेट 3.162. इसको डिवाइड करना है 2 से. सो फ्रीक्वेंसी वुड बी अराउंड 1.581 हर्ट्ज. इज इट क्लियर? So I hope solution is clear to you all. Yes, if you are clear with the derivation, then only you will be able to solve. That is formula clarity zaruri hai. So kindly look into it. Thank you.